नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साथ खम्बागणी वनक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी और बात करते हैं तड़कते भड़कते मुद्दे के ऊपर और वो है कोर्ट से रिलेटेड। देखिए मैंने आज सुबह ही एक वीडियो में कहा था कि बहुत जल्द ये जो जंतर मंतर पर चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और वो ट्विस्ट आज कोर्ट की तरफ से ट्विस्ट आया पर आ गया है। पर उससे पहले सबसे मजेदार बात दिखाते हैं। संदीप जी, मैं चाहूंगी कि आप शुरुआत करें क्योंकि आपने वो ब्रेकिंग न्यूज दी थी मुझे सोनम वांगचुक को प्लीज मेरे से मत कराइए, आप स्वयं कर दीजिए। मेरे बस का नहीं, कोई भी वो चीज हैंडल नहीं कर सकता है। दर्शकों को कृपया आप इंट्रोड्यूस करें। दर्शकों, ये बहुत बड़ी न्यूज है। सोनम वांगचुक को अब स्वयं राखी सावंत कह रही हैं, आई विल विजिट पर्सनली टू हेल्प ब्रेक सोनम वांगचुक फास्ट। हो सकता है अभी तक जितने भी लोग आए थे किसी के प्यार में मोहब्बत में उन्होंने व्रत नहीं तोड़ा, अपना अपना फास्ट नहीं तोड़ा। वह हो सकता है राखी सावंत के जलवों से थोड़ा सा इंस्पायर होकर वो करे। चलिए सुनते हैं क्या कह रही है। मैं जंतर मंतर जाऊंगी और अपने हाथ से उनका फास्ट खुलवाऊंगी। मैं नींबू पानी पिलाऊंगी। मैं नींबू पानी पिलाऊंगी। ये तो नई कविता हो गई, वाह। पिछली बार शाहीन बाग में कविता आई थी, हम कागज नहीं दिखाएंगे। इस बार की नई कविता आई है, हम नींबू पानी पिलाएंगे। तो ये आवश्यक है और मुझे लगता है कि अब सोनम वांगचुक को उड़ जाना चाहिए। अब अति हो गई है। देखिए, हर प्रकार के कंटेंट क्रिएटर, रील बनाने वाले सब पहुंच चुके हैं। फूड ब्लॉगर पहुंच चुके हैं, सुबह से लेकर शाम तक बता रहे हैं किस प्रकार का क्या खाना मिल रहा है। उसके बाद फिर डांस करने वाले हैं, फिर रैपर पहुंच चुके हैं, रैप कर रहे हैं। फिर उसके बाद डीयू की प्रोफेसर भी अपनी फटी आवाज में, आपको पता है जिन जिन डीयू की जो प्रोफेसर थी, क्या नाम था, नंदिता जी करके कुछ ना ऐसे नाम था, नंदिता नारायण या समथिंग लाइक दैट। आप एक बार देखिए। हाँ, तो जिन्होंने कहा था कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, अल्लाह तो वेदांत है, यह है वो है। वो हामिद अंसारी के परिवार से आती है, मुख्तार अंसारी के परिवार से आती है, वहां की शादीशुदा है, कन्वर्टेड इस्लामिस्ट हैं, लेकिन नाम नहीं, मतलब वो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कमी। तो ये सब हर प्रकार के लोग आ चुके हैं। अभी स्वरा भास्कर भी आई थी। अच्छा, ये सेलिब्रिटीज जो आते हैं ना गायत्री, जो पिछले 2-3 दिन से ये चल रहा है कि अब सेलिब्रिटीज को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उतारा जा रहा है। और इस सेलिब्रिटीज बिना पैसा लिए ना ऑनलाइन उतरते हैं और ऑफलाइन तो बिल्कुल नहीं उतरते। कोई ये जाके देखे कि स्वरा भास्कर जी की बिजनेस क्लास फ्लाइट किसने कराई, किस होटल में ठहराया गया उनको, स्वीट में, स्वीट से लोग नीचे रुकते नहीं है। तो ये क्या है, एक बहुत अरे आज तो वो चंद्रशेखर रावण जी भी पहुंच गए कि भैया हम भी तुम्हारे समर्थन। हाँ हाँ, वो भी जा रहे हैं, अभिजीत दिपके मिले हैं उनसे। और अभिजीत दिपके की पुरानी ट्वीट्स आ रही हैं जहां वो राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं, क्योंकि तब एक समय में केजरीवाल राहुल गांधी को गाली दिया करते, तो उस समय दिपके जो है राहुल गांधी को, कि केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया भाजपा ने राहुल गांधी पे। और ये बहुत पुरानी खबर नहीं, पिछले साल भी ये गाली दे रहा था। अब ये क्या है, कांग्रेसी लोग, अच्छा सोनम वांगचुक कांग्रेसी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी किसी ने बताया कि अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक का पुराना में आपस में कभी कोई बातचीत हुआ हो? भाई, एक आदमी तुम्हारे लिए हंगर फास्ट पर उतर गया और तुम उसके लिए सड़क पर हो, तो कुछ पुराने रिश्ते रहे होंगे। कोई रिश्ता नहीं, बस 2-4 लोगों ने लाके एक साथ इकट्ठा कर दिया है कि चलो कुछ करो भारत में। रिश्ता बस है कि भारत से नफरत है, भारत के प्रति ये लोग जो है फंड कर, भारत के खिलाफ जो लोग फंड करते हैं उनके पैसे से ये लोग जिंदा है। अभिजीत दिपके का क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है ये? और आजकल एक नई और कहानी चल गई, सोनम वांगचुक बहुत बड़े पेटेंट साइंटिस्ट और पेटेंट हैं, ये हैं वो हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। हम कोर्ट पे आते हैं। आज कोर्ट ने कमाल कर दिया। मुझे वो कोर्ट वाली न्यूज बड़ी रोमांचक लग रही है जी। नहीं, उसका कारण है, कोर्ट ने भी क्यों इंटरवीन किया है, उसका कारण यह है क्योंकि फ्रॉड बेचा जा रहा है। बस देयर आर पीपल ट्वीटिंग एंड ऑनलाइन, एवरीबॉडी इज गेटिंग अफेक्टेड। ये देखिए, जमीन का काम नहीं है, ये विशुद्ध ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वॉर छेड़ी जा रही है सोनम वांगचुक को सामने रख के कि ये एजुकेशनिस्ट है, ये वो है। अब कोर्ट ने ये कहा है कि भाई साहब, ये इस तरीके से इनको आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना, और दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अब क्या होगा,
अब इससे पहले कि ये संसद की तरफ चलें, भाई तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हारी लोग बोल रहे हैं कि तुम मरने जा रहे हो, मरने जा रहे हो। वीरदास भी कह रहे हैं कि अरे मरने जा रहा है आदमी, और तो केंद्र सरकार मार दे रही है एक आदमी को। पहलगाम में जब हिंदू पूछ के मारे गए, अब वही बात आती है ना कि बंगाल में भी पिछले 4 मई के पहले हिंदू मारे जा रहे थे, जहां, और वो सोचिए अहमदाबाद बम ब्लास्ट में 54 लोग मारे गए, जहां पे 38 लोग को फांसी हो गई, एक शब्द नहीं निकलता। सतलज पे बड़ी बात होती है, 35,000 हिंदू पंजाब में मारे गए, कोई बात नहीं करता। एक सोनम वांगचुक भूखा है भैया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सारा वर्ल्ड की जो हमने बताया था ना, कहते कई बार बात हम करते थे कि डीप स्टेट इज वेरी डेस्परेट, इसीलिए अपने सारे एवेंजर्स को उतार लाया है, सबको असेंबल कर दिया एक जगह पे। इन लोग का अपना अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स चल रहा है। बट अब मुझे उसका इलाज कोर्ट से ही होना है, इनका इलाज कोर्ट से होना है। कोर्ट ने भाई, केंद्र सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार क्या करेगी? इरोम शर्मिला थी, एक मणिपुर में थी, उनको वो फास्ट करती थी कि AFSPA हटा दो, आर्मी को हटा दो। आर्मी कोई नहीं हटा सकता, सरकार भी नहीं हटाती मणिपुर से वॉलेटाइल सिचुएशन में। वो वहां अलग एक प्रोटेस्ट चल रहा था क्रिश्चियन मिशनरीज का, वो औरतों को नंगा उतार देते थे कि जाओ प्रोटेस्ट करो, ये करो वो करो। इरोम शर्मिला के नाक में ट्यूब डाल दी गई कि बहन जिंदा तो रखेंगे हम तुम्हें, तुम इस तरीके से भूखे अनशन नहीं कर सकती। 17 साल या 11 साल या वटेवर जो भी उन्होंने अपना क्या किया, अंत में चुनाव लड़ी तो कुछ 100-125 वोट मिला, हार गई और चैप्टर क्लोज कर दिया उन्होंने, खत्म कर दिया बवाल। तो सरकार के खर्चे पर उन्होंने अपना 11 साल काटा। सरकार ने उनको बढ़िया से, भाई आपको अनशन नहीं करना, कोई बात नहीं, हम आपको खाना देते रहेंगे, आपको फीड करते रहेंगे। बड़ी फेमस तस्वीर है उनके न्यूज में रहता है। सोनम वांगचुक भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ जाए। वो फिल्मी डायलॉग था ना, लिक्विड ऑक्सीजन में रखा है, लिक्विड तुझे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन तुझे मरने नहीं देगा। वही करना है इनके साथ। इन लोग को जिंदा रख के तड़पाने में जो मजा है, इन लोग को छेड़, वही फिर हमारे गुरु श्री जमील जमाली जी, उनका वक्तव्य कि जिंदा रखकर तड़पाने में जो मजा है वो मारने में का, ये डिजर्व करते हैं। और मैं गायत्री जी एक बात कहना चाहूंगा, एंड आई विल बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, इनके कष्ट में सुख ढूंढिए। ये सब भारत विरोधी हैं, दुखी हैं, और ये, मैं तो इस हद तक, मैं क्या बोलूं, खैर वो ठीक नहीं रहेगा चैनल पे बोलना, पर किसी प्रकार से क्या कहते हैं, इन लोग के कष्ट में सुख ढूंढिए, बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। ये भारतीयों के कष्ट में बहुत खुश रहते हैं। जब कश्मीर में हिंदू भगाए गए, तो ये उस समय इसका बाप जो है ना, सोनम वांगचुक का, बेनिफिशियरी ऑफ जो प्री 370 एरा में कश्मीर में सारा पैसा जाता था, उसके बाप ने भी कमाए रखे हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, और एक कांग्रेस का मिनिस्टर था। इन लोगों ने कम वो नहीं, अच्छा कांग्रेस की गवर्नमेंट आपको पता है फारूक अब्दुल्ला के साथ भी रहती थी पार्टी, और मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ भी रहती थी कांग्रेस पार्टी। दोनों में ये रहते थे, दोनों लगातार साल दर साल कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेता वो रही, गवर्नमेंट के साथ में रही, मिनिस्टर बना रहा। क्या करते थे पैसे का? और कांग्रेसी नेताओं के बच्चे होते क्या, भ्रष्टाचारी नहीं थे तो होते क्या, अय्याश होते हैं। ये भी स्विट्जरलैंड से है। ये पिछले साल आग लगाया तो 4-5 लोग की जान ले ली थी इसने। इसके तो लोग अच्छा, के दिल्ली हाई कोर्ट को आगे किया गया है, और मैं ये मानती हूँ विशुद्ध इस पूरी सिचुएशन को फिजल आउट करने के लिए किया गया। देखिए, कल अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, आप और मैं ही ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि यार इनका अगर फास्ट नहीं टूटा तो ये एक बेचारे को पहुंचा के ही मानेंगे। ये तो पुलिस कह रही है भैया इसकी हालत खराब है, हमको इसका मेडिकल ट्रीटमेंट देने दो, दिप के मना कर रहा है, आप इनको नहीं ले जा सकते। और ये भी नहीं कि कोई और आ जाए इसकी जगह पर रिप्लेस कर दे कि चलो भाई वांगचुक जी अब उठो, कोई बात नहीं, हम आपकी जगह लेते हैं। अरे कोई इनमें एक नहीं है जो खुद त्याग कर सके। किस बात का अनशन और किस बात का आंदोलन भाई? यहाँ लाठी खाने वालों की फौज थी कि एक आदमी लाठी खाता था, सर फूटता था, दूसरा उसकी जगह लेता था, तीसरा उसकी जगह लेता था। जब अब ये लोग भगत सिंह का नाम लेते हैं, भगत सिंह जी और जतिन दास जी ने, इन लोगों ने जेल के अंदर प्रोटेस्ट किया था, भीषण अत्याचार के अंदर प्रोटेस्ट किया था, अनशन किया था, 100 दिन से ज्यादा भूखे प्यासे थे। जतिन दास जी का देहांत हो गया। लेकिन अब किस लिए? क्योंकि हमें जो है, हम नॉर्मल कैदी नहीं, हम राजनीतिक कैदी हैं, हमको वो सुविधाएं मिलनी। सुविधा मतलब क्या? अखबार मिलना चाहिए, खाना ढंग का मिलना चाहिए। फिल्मों में भी दिखाया, कई जगह दिखाया। ये अपने आप को वहां से जोड़ते हैं। ये इंस्पायर्ड है अन्ना हजारे आंदोलन से। इनको लग रहा है केजरीवाल को रिपीट कर लेंगे। मुझे तो ऐसी सिचुएशंस नहीं दिखती हैं। देखिए, केजरीवाल वाज अ मीडिया मेड,
टीवी मीडिया मेड स्टार या लीडर, दे आर सोशल मीडिया मेड स्टार। एग्जैक्टली। बट अपने अब दूसरे इनका मुद्दे पे आऊंगी, क्योंकि हम्म। संदीप भाई हम लोग इस मुद्दे पे बहुत बात कर चुके हैं, बट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। सीजे सूर्यकांत ने पटना हाई कोर्ट के जज को, मैं ये कहूंगी, आई वुडंट, मतलब खड़ा करके शर्मिंदा कर दिया है। पैंट डाउन नहीं करूंगी बोलूंगी, बट खड़ा करके शर्मिंदा किया। क्या हुआ ये मुद्दा जिसकी वजह से भड़क गई एकदम? गायत्री जी, ये वर्ल्ड ओवर चल रहा है, जुडिशरी जिस प्रकार से रेपिस्ट्स की मदद कर रही है ना, कि छोड़ दे रही है उसको, चाहे 5 साल के बच्चे के छेड़ दें, 10 साल की बच्ची छेड़ दें, कुछ कर दें, उसको छेड़ना नहीं। ये अपनी अंतिम, वही जो सजा पा जा रहा है उसको तक तो छोड़ दे रहे हो, कह रहे कि 5 वक्त का नमाजी। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कपड़ा खोलना या कमरे में अंदर ले जाना या किसी के कपड़ा उतार देना, ये रेप का अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, तो चार्जेस जो आपने लगाए हैं वो कम होंगे, सजा कम होगी। ये जुडिशरी कह रही। कौन है इनके वकील, और उस वकील को पैसा कौन दे रहा है, और जज साहब के यहाँ का कैसे पहुंच रहा है? और क्या जमीयत उलेमा हिंद फंड कर रही है? क्योंकि रेपिस्टों और आतंकवादियों का केस तो वही लड़ती है, और सिर्फ वकीलों के थ्रू नहीं लड़ती है, जजेस के थ्रू भी लड़ती है। अभी केरल का एक केस आया है, एक महिला थी, कैंसर पेशेंट थी, उनकी दवा महंगी थी, उन्होंने कहा कि सर इसका जो है ना, इन दवाओं का जेनेरिक ट्रायल जो है थोड़ा सा अलाउ कर दीजिए, हम सस्ता। वो मर गई, उनका केस 57 बार लिस्ट हुआ, सुनवाई नहीं हुई, 57 टाइम्स इन केरल हाई कोर्ट। और किस किस टाइप के केस सुनते हैं हमको आपको पता ही है। तीसरा सी तलवार को उठा लेंगे या जो भी जिस प्रकार। और सुप्रीम कोर्ट में आप बिना पैसे के पहुंच नहीं सकते, बिना सीनियर वकील के नहीं पहुंच सकते, वहां 3-3 वकील आपको हायर करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपकी अगर एक दिन की सुनवाई होगी, 4-5 लाख रुपए का खर्चा लग जाएगा आपका। और सीजीआई भड़केंगे नहीं तो क्या करेंगे? मतलब किस प्रकार ये हाई कोर्ट, सलवार उतारने की कोशिश करना और डैश दबाना रेप का प्रयास नहीं है। और ये मैं वो शब्द बोलना नहीं चाह रहा था। अब मैं कमरे में भी लेके गया है, ये काम तब हुआ ना जब अकेले में कमरे में लेके गया। इंटेंशन क्या है? जुडिशरी इंटेंशन पे काम करती है। मोटिव क्या है? मोटिव क्या था जब लड़की को लेके जा रहा था अंदर? मतलब आप सोचिए कि अगर शर्जील इमाम, मतलब अगर इनके खिलाफ पक्के सबूत न रखे जाएं तो जुडिशरी की तो इच्छा है कि छोड़ दो भाई, तुरंत छोड़ दो। और अब गायत्री जी बात बताऊं, आम आदमी जो हमारे दर्शक है, सब लोग, किसी को जुडिशरी में भरोसा नहीं है, सिर्फ अपराधियों को और घटिया मानसिकता के लोगों को जुडिशरी में बहुत विश्वास रहता है। हाँ, ताहिर उनके मुंह हुसैन से आप सुन लीजिए। ताहिर हुसैन का रिजल्ट आने से पहले चिल्ला रहे थे ना कि जुडिशरी हिसाब करेगी, कोर्ट में हिसाब होगा। अब वहां से कन्विक्शन मिल गई है तो अब इनका इनका विश्वास उठ नहीं, चुका है। कन्विक्शन मिल गई, 5 मुसलमान छोड़े गए हैं क्योंकि सबूत नहीं था। जिसके घर के पीछे नाले में लाश मिली, जो लाश मिली उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनेगा आदमी दिल दहल जाएगा, आत्मा दहल जाएगी। अंकित शर्मा जी का, आईबी का था वो आदमी, सरकार वो नॉर्मल, मतलब आम आदमी हो चाहे जो हो, सरकार का अधिकारी था, उसके साथ ये हरकत की गई और उसके बाद छोड़ दें। मीडिया तो खैर किसकी है क्या है वो तो छोड़ ही देते हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ, अभी 38 लोग को फांसी हुई है। कोई बोल रहा है कि जकात के पैसे से उनके केसेस लड़े जा रहे हैं? राम मंदिर के चंदे पे बहुत बात करने वाले लोग, ये सारे, गायत्री जी बहुत बड़ा कनेक्शन है, डेटा निकालेंगे। हर रेपिस्ट जो छोड़ा जा रहा है या जिसको किसी भी बहाने से छोड़ा जा रहा है, उसके केसेस जकाती ही लड़ रहे होंगे। जकाती सब रेपिस्टों के केस लड़ रहे हैं और उनको छुड़ा रहे हैं, और ये वर्ल्ड ओवर हो रहा है। ब्रिटेन में कैसे 2.5 लाख लड़कियों के साथ हो गया, वहां जुडिशरी वहां भी जुडिशरी यही सब बहाने मार के छोड़ देती है, कह रही दूसरे देश से आया था, इसको तो यहाँ के कानून पता नहीं थे। और हमारे यहाँ तो 7 साल 8 साल की लड़की पे अलाउड होता है। ये बोल के लोग छूट जा रहे हैं, 3-3 महीने बाद छूट जा रहे हैं, वापस उसी घर में वापस जा रहे हैं। सिटीजन विजिलेंटे नाम की जो मूवी आई जिसको बैन किया, उसकी स्टोरी क्या, यही तो स्टोरी है कि लड़की का रेप हुआ, जुडिशरी ने छोड़ दिया। उसके फैमिली वाले भी इंटरव्यू दे रहे हैं कि नहीं नहीं, फैमिली वाले की लड़की कह रही कि वो लड़की डिजर्व करती जो कम कपड़े पहनी थी, तो जाके गोली मार दिया। दैट वाज द मूवी। उसको बैन कर दिया कि अरे इस्लामिक आदमी को कैसे मार दिया तुमने। यहाँ भी तो वही हाल है। एक चीज और बहुत अलग से, अगर आपने मीडिया में देखा हो संदीप जी, पहले नाम दिया जाता था अक्यूज्ड करके न्यूज़पेपर्स में, अब पता ना चले इसलिए नाम छुपाया जा रहा है।
और ये एक नहीं, ये बहुत जगह हो रहा है। अभी एक बच्चे के साथ हुआ था, जहाँ पे वो 35 लोगों का, ये जो राजस्थान में जो हुआ था, जिसको लेके उन्होंने उनकी परेड कराई थी और होटल पे वो किया। आपको पता है, मैं और विक्रम सिंह जी वीडियो करने जा रहे थे एंड अक्यूज्ड के नाम नहीं है न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में। लड़की का नाम डाल दिया, बच्ची का नाम डाल दिया जो कि माइनर है, बट तो अक्यूज मुसलमान होंगे, 100% मुसलमान होंगे फिर। अक्यूज का नाम नहीं डाल रहे हैं आजकल। मतलब विक्टिम का नाम डाल के आप उसको बदनाम कर रहे हो, उस बच्चे को लेबल कर दे रहे हो सारी जगह, चारों जबकि तरफ। कानूनी रूप से वो गैर कानूनी, आप विक्टिम का नाम कभी नहीं डाल सकते। हाँ, किसी भी रेप विक्टिम या छेड़ने वाली लड़की का नाम आप नहीं डाल सकते। खैर, इसका फायदा अन्य तरीके से लोग उठा रहे हैं, वो एक अलग कहानी है, पर नहीं डाल सकते कानूनी रूप से। फिलहाल तो यही मैटर है। हाँ, अक्यूज का नाम डाल सकते थे, लेकिन नहीं। 5 यंग मैन, अरे कोई मोहम्मद शफीकुद्दीन, तुरुद्दीन, उदुद्दीन, फसादुद्दीन, बकबकुद्दीन, यही सब होंगे सब, और कौन होंगे? इन्हीं के दिन में जब सुबह उठते हैं ये लोग, हिंदू परिवार का बच्चा उठता है सुबह, स्कूल जाता है, पढ़ने जाता है, कॉलेज जाता है, यदि किसी माँ बाप को पता चले कि लड़के ने लड़की छेड़ी तो थपड़िया दिया जाता है। इनका ये सुबह उठते हैं, दिन में क्या करना है, 4 लड़की छेड़ के आना है। जो हिजाब में न दिखे, जो बुरके में न दिखे, उसको छेड़ के आओ। इनका सुबह से यही शाम तक। आप सोचिए डेली रूटीन क्या होता है। खाली भी नहीं बैठ, स्कूल तो जाना नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ तो करोगे, खाली दिमाग। अपनी सरकार हो तो बढ़िया है भाई। सरकार अगर जरा सी कमजोर हो तो तुरंत कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कम्युनिटी तो आ जाएगी दंगा करने लड़ने के लिए। और उस वही कम्युनिटी इसके ये सोनम वांगचुक के पीछे भी खड़ी है। एक चीज और, जो कुत्ता बिरयानी खिला रहे हैं लोग, हाँ, वहां जो बिरयानी खिला रहे हैं, थूक डाल के खिला रहे हैं, कुत्ता का मीट है कि सुअर का है कि किसका है, भगवान जाने किसका है। खाने वाले खा रहे हैं, फ्री का है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, फाइन। यही कर रहे होंगे लोग, इससे ज्यादा और कुछ उम्मीद मत करिए। वो जो भर भर के लंगर लगाया हुआ है। एक पैटर्न है संदीप जी। एक पैटर्न तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि अक्यूज के नाम नहीं दे रहे हैं। दूसरा पैटर्न ये है कि जब एक शांति प्रिय लड़का लड़की को छेड़ता है और उसके घर से फादर, ब्रदर, चाचा, अंकल कोई भी अपोज करने जा रहा है, चाकू डाल दिया जा रहा है या फिर उनको घेर कर मारा जा रहा है। दिल्ली में कम से कम 3 से 4 ऐसे केसेस आए हैं जहां पे चाकू मार दिया है, भाई को या पापा को या अंकल को, एनीबडी। And last 1 month, at least 12 to 15 cases have appeared of isolated incidences जहां पर लड़कों को टारगेट किया जा रहा है। 20 साल के 18 से 22 साल एवरेज मान लीजिए, मैं 20 साल एवरेज बोलूंगी, 18 से 22 साल की रेंज में। और ये मेरे को ऐसा पता है क्या कारण क्या है? टारगेटेड अटैक हो रहा है हिंदू लड़कों के ऊपर, पर अपनी बहन को बचाने के चक्कर में इस तरीके से। अब ये कोर्ट जाए कि बहन को छेड़ रहा था, या कोर्ट जाए कि भाई हमारे बच्चे को मार दिया। अब बताओ, आप दोनों तरफ से तो हम ही फंसे। और वहां पे तारीख पे तारीख पे तारीख, और जब अगर कुछ साबित हो भी जाए तो कमरे में ले जाके सलवार उतारना और ये दबाना डज नॉट अमाउंट टू रेप। ये मैं तो जज का नाम बोलती हूँ, शुवेंद्र सिंह कुछ नाम है इनका, जिन्होंने ये जजमेंट दी है। तो मैं जब ये जजमेंट्स आती हैं तो मेरा एक ही सवाल होता है जजेस से, सभी जजेस से, एक ही, पुणेंद्र सिंह, जज पुणेंद्र सिंह, जब आपकी बहन, आपकी बेटी, क्योंकि आप समाज से तो ऐसा नहीं है ना कि आप आसमान से भगवान बनकर आए हुए हो, आप इसी समाज से हो। इसी समाज में अगर कोई बंदा या बंदी या कोई भी आपके बहन, आपकी बेटी, आपकी माता जी, उनको ले जाकर उनके साथ ये काम करें, ये कृत्य करें, विल इट अमाउंट टू रेप, अटेम्प्ट टू रेप और नॉट? आई जस्ट वांट टू आस्क देम। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि जो बाकी लोगों के लिए लागू होते वही तो आपके लिए भी लागू होगा ना जज साहब। इनके यहाँ वाली को जबरदस्ती नहीं ले जाते। सेकुलरिज्म के नाम पे इनके यहाँ वालियों को प्यार मोहब्बत करके, लव जिहाद करके लेकर जाते हैं, और इन लोग कुछ नहीं कर पाते। ये जुडिशरी किसको न्याय देगी? अपने वालों को न्याय देगी। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जब कश्मीरी पंडितों को भगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ तो एक जज साहब को माथे के बीच में रख के गोली मारी गई थी, जिन्होंने आतंकवादी को फांसी की सजा दी थी। बहुत बड़ा आतंकवादी था, और जज साहब का नाम था गंजू जी। पहला केस था। उस अपने हाई कोर्ट के सिटिंग जज के मर्डर पे एक FIR नहीं करवा पाई है जुडिशरी। ये बचाएगी क्यों? क्योंकि मारने वाला मुसलमान था। ये डरे हुए लोग हैं। ये जुडिशरी हमारी सबसे ज्यादा डरी हुई रहती है, और ये लोग डरा के रखते हैं। उनके परिवारों इनके निशाने पर रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला दिया है या ये जो टिप्पणी की है जज साहब ने, इनको धमकी नहीं आई होगी? या इनको पैसा, या तो धमकी या पैसा।
और कोई तीसरा कारण नहीं है। कोई सेंसिबल हिंदू आदमी इस तरीके की बकवास नहीं करता है, विशुद्ध प्रेशर में रहता है। क्यों अतीक अहमद के खिलाफ जज साहब लोग क्यों नहीं केस सुनते थे उसका? उसने तो मुसलमान लड़कियों का ही रेप करवाया था मदरसे में, बहुत फेमस केस है। किसका केस सुनेंगे लोग? मुसलमानों का केस सुनने में आप इनके सामने मुसलमानों के केसेस और इनके सामने हिंदुओं के केसेस डेटा निकाल लेंगे अगर, तो जो पब्लिक न्यूज में है, मतलब पब्लिक स्फेयर में है, अंदर का डेटा तो लोग देंगे नहीं, आरटीआई से बाहर है अपने आप। बैठ के अब ढूंढो एक एक हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, वो भी अच्छा डिजिटल भी नहीं है, सब कागजी फाइलें हैं, कौन क्या कर रहा है आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन जो जितने न्यूज स्पेस में है, जितने केसेस हैं, आप इनका व्यवहार देख लीजिए, जहां मुसलमान इन्वॉल्व हो या जहां हिंदू इन्वॉल्व है, डरे रहते हैं, फंसे रहते हैं, मतलब लेटे रहते हैं ये लोग। और जब तभी न कोई कहेगा अरे शबजील इमाम जेल में है और वो खालिद जेल में है। भाई साहब जो धाराएं लगी ना, जिन कानूनों के अंदर डाला गया, जो सबूतों के साथ डाला गया है, और जैसा आप तो छोड़ने के लिए तैयार बैठे थे, शर्जील इमाम का वीडियो दिखाया गया, भाई साहब देखो 5 मिनट तक कह रहा है कि आसाम काट देगा, आसाम काट देगा, आसाम काट देगा। उसके भी सबूत है कि वो सिर्फ बोल नहीं रहा था, ही वॉज मोटिवेटिंग पीपल जो बिहार में सीमांचल पे बैठे हुए सारे के सारे, कि जाके ये चिकन नेक काट दो, और बांग्लादेश से भी सपोर्ट ले रहा था। इसीलिए सीमांचल पे आप मधु जब इतना सबूत दिया जाता है तब जज साहब लोग कहते हैं अरे यार अब इस पे कैसे खा, ये इतना बड़ा मगरमच्छ कैसे निकल जाएगा। इसलिए जनता कोर्ट कचहरी जाने से आप डरती है और कोशिश ये करती है कि खुद ही आपस में निपट लें। ये जो इंक्रीजिंग रेट ऑफ वायलेंस है, दैट इज वन ऑफ द गायत्री जी, ये केजरीवाल जो है, इसको क्या बोल के 2 बार जमानत दी गई? एक बार की चुनाव चल रहा है, इसको प्रचार करने की आवश्यकता है तो जमानत दी गई, बीच लोकसभा चुनाव में। और दूसरी बार एक जज साहब ने कह दिया कि यार ये 1000 पन्ने की फाइल कौन पढ़ेगा, हटाओ, बिना पढ़े केस डिसमिस कर दिया। ये मैडम थी। और अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल के केसेस तुरंत सुन लिए जाते हैं, मतलब पहुंचा नहीं कि सुन लिया, क्यों? और वो किसके केस लड़ते हैं? जमीयत उलेमा हिंद के केस लड़ते हैं। मुसलमानों का कोई केस हो, पहले कपिल सिब्बल और पहले अभिषेक मनु सिंघवी, उनको तत्काल डेट मिल जाती है। इसका मतलब है मुसलमानों का पूरा एक्सेस है सीधे सुप्रीम कोर्ट तक। और जहां सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ एक बार न्याय दे दिया साहबानों को, तो उठा के राजीव गांधी की छाती पर चढ़ के जो है पलटवा लिया। वैसे मुझे तो वो भी साहबानों वाला भी फिक्स्ड मैच ही लग रहा था। एक भोपाल की गरीब महिला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची केस लड़ने, कौन लड़ रहा था उनका केस? इतना कौन से न्याय दिलाने में इन लोग की आग लगी रहती। खैर दैट्स अनदर मैटर ऑल टुगेदर। बट थैंक यू सो मच। नहीं गायत्री जी, बस एक आप सारे डॉट्स, लोग कहेंगे कि हो सकता है हम लोग ने बहुत बिखर के बात कर रहे हैं, नहीं। केजरीवाल, कॉकरोच जनता पार्टी, ये जो पूरा तंत्र है अर्बन नक्सल्स का, लेफ्टिस्टों का, इनके साथ में ये जो पूरा जुडिशरी के जो सिस्टम है, ये जो जजेस हैं, इन सबको इस भारत का इस्लामिक तंत्र चला रहा है, चलाता है। और भारत पे आज भी इस्लामिक आक्रमण हो रहा है। जितना भी आपको जुडिशरी के थ्रू या इस सड़क पे प्रोटेस्ट के थ्रू, जुनैद के थ्रू, बिरयानी के थ्रू, ये सब कनेक्टेड है। और ये भारत का इस्लामिक तंत्र चला रहा है, और बाहर से पैसा पाता है, नहीं पाता क्या करता है, भारत पर आक्रमण करने का इन लोग का पूरा पूरा प्रोसेस है। सोनम वांगचुक भी क्या कहते हैं, जिस जगह से आता है वहां भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन कारगिल वाली मुसलमान की ही है, इसके प्रदेश वाली, और दंगे भी कराए थे इसने। सो क्या बोला जाए, मतलब ठीक है, देखते हैं 20 जुलाई तक क्या होता है। इसको उठा के इसको मेडिकल, इसको हॉस्पिटल में डालें, इसको उठा के हॉस्पिटल में डाल दें, हो गया, उठा के ले जाए, खत्म कहानी। हाँ ठीक है, ड्रिप पे डाल के रखे, दैट इज किसी और को उसकी जगह लेनी है ले ले भाई। रवीश कुमार, तू भी मैगसेसे अवार्ड विनर है, आजा। जिस तरीके से अभी कोर्ट की जजमेंट्स आ रही हैं, अगर आप देखें, उनको एनालाइज करें, इट्स नॉट गुड फॉर द सोसाइटी ओवरऑल। कोर्ट का पूरा प्रोसेस ही इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। जजमेंट छोड़ दीजिए, जजमेंट तो बड़े बाद में आता है। जजमेंट क्या है संदीप भाई, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, मैंने लॉ पढ़ी है, पर लॉ पढ़ने के बाद मैंने कुछ और नहीं पढ़ा। इट इज टू दैट लेवल। आपने लैंग्वेज ऐसी कर दी है कि कोई पढ़ नहीं पाएगा, कोई आना ही नहीं चाहेगा, और जो आएगा उनमें से रियली हैव टू वर्क हार्ड, एंड हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर देयर एज लॉयर्स। इतना जार्गनाइज किया हुआ है, इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है वो सिस्टम, जो बहुत सिंपल हो सकता है, जो लोगों का भला कर सकता है।
there is a complete need for the change of the way the law is being जो बुक्स इनकी इन्होंने की हुई है और जिस तरीके से इनको पढ़ाया जा रहा है, बहुत बड़ी चेंज की जरूरत है। जो चीज आसान शब्दों में हो सकती है उसको आपने इतना जानबूझ के टेक्निकल बना के रखा है, इतना ज्यादा जार्गनाइज बना दिया है कि बाहर के लोग अच्छा ये होगा तो ये सब क्लॉज, ये होगा तो ये सब क्लॉज। अरे भाई आपने मतलब क्या बनाया है आपने? गायत्री जी, जुडिशरी इंटेंशन और मोटिवेशन देखती है कि मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है। जिसने भी क्राइम किया है, जुडिशरी का अपना इंटेंशन या अपना मोटिवेशन में भारत नहीं, जुडिशरी प्रो भारत जुडिशरी नहीं है, नॉट एट ऑल। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर ऑल्टरनेट मीडिया। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे कंट्रीब्यूट या मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।